हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इफेक्टिव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज द लिविंग बर्ड चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में ग्रोथ टॉपिक के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के दूसरे फीचर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड रिप्रोडक्शन। री का अर्थ होता है अगेन एंड रिप्रोडक्शन का होता है टू प्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोजेनी। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म are produced by parents which is more and less similar to them. More similar to them का अर्थ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नई प्रोजेनी पैदा हो रही हैं वो अपनी पेरेंट्स के जैसे ही हैं। मतलब जैसे कि इंसान का बच्चा इंसान और जैसे कि हाथी का बच्चा हाथी होता है, वैसे ही तो वो मोर सिमिलर हैं। एंड लेस सिमिलर टू देम का मतलब है कि जो प्रोजेनी पैदा हो रही हैं उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है। जैसे कि पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो उनसे थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं, उनका रंग रूप अपने पेरेंट्स से अलग होता है, तो उनमें कुछ वेरिएशन आ जाती हैं। अब जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ प्रकार हैं और उनके एग्जांपल हैं। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर के द्वारा होता है वो फंजाई में पाया जाता है। जो बडिंग होता है वो ईस्ट एंड हाइड्रा में पाया जाता है। ट्रू रीजनरेशन की कैपेसिटी प्लिनेरिया एंड फ्लैट फॉर्म में पाई जाती है। और फ्रेगमेंटेशन की कैपेसिटी या फ्रेगमेंटेशन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉस में पाई जाती है। जो प्रोटोनेमा मॉस की एक एसेक्सुअल गैमेटोफाइटिक स्टेज है जो कि ग्रीन ब्रांच और फिलामेंटस होती है, जो कि स्पोर के द्वारा जो कि मॉस में स्पोर के द्वारा डेवलप होती है। जो रिप्रोडक्शन है वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का फीचर है वो रिप्रोडक्शन फीचर है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी नहीं पाया जाता है। जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, म्यूल एंड वर्कर बी में रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज नॉट फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम दूसरे फीचर के बारे में पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का हिंदी में अर्थ है उपापचय। ये दो प्रकार की रिएक्शन से मिलकर बना होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की जो डेफिनेशन है, मेटाबॉलिज्म इज अ सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म का अर्थ है जो हमारे शरीर में जितनी भी रिएक्शन चल रही हैं वो मेटाबॉलिज्म है। जो मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म पाया जाता है। तो जो एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, एनाबॉलिज्म का मतलब है रिएक्शन इन विच समथिंग सिंथेसाइज, ऐसी रिएक्शन जिनमें कुछ ना कुछ बनता है। तो जब हम कोई चीज सिंथेसाइज करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एनाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती हैं। जैसे कि जब हम ग्लूकोज से जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एनाबॉलिक टाइप की रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं। लेकिन जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं उनमें कोई चीज टूटती है जिससे एनर्जी निकलती है, इसलिए जो कैटाबॉलिक टाइप की रिएक्शन होती हैं उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब है रिएक्शन इन विच समथिंग ब्रेक। जैसे कि जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो एटीपी बनती है, इसलिए कैटाबॉलिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो विदाउट एनी एक्सेप्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर है। Metabolic reaction can be performed in isolated test tube cell free system. जो isolated metabolic reaction are similar to reaction in our body, and that's why they are living reaction. However, such in vitro reaction are neither living or non-living when tried to classify. जब हम ऐसी जो आइसोलेटेड इन विट्रो रिएक्शन होते हैं उन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो ना तो ये लिविंग होती हैं और ना ही नॉन लिविंग होती हैं। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आर that occurring outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or non-living. An isolated metabolic reaction and that's performed in vitro are non-living things but surely a living reaction. ये दोबारा रिपीट हो गया है। जो कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी वो सजीव नहीं है,
लेकिन वो एक लिविंग रिएक्शन होती है, क्योंकि वो जो हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन हो रही है उसकी सिमिलर होती हैं। दैट्स व्हाई आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आर लिविंग रिएक्शन। ये आपको पॉइंट याद करना है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है।